योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश, 7,36,000 करोड़ रुपए का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस्ड। बजट में अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ आवंटित, लखनऊ में 15,000 एकड़ में बनेगी एरो सिटी। बजट में कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ रुपए, आगरा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक होगा। यूपी के बजट को सीएम योगी ने प्रभु श्री राम को समर्पित किया, कहा यह बजट प्रदेश के विकास को रफ्तार देगा। बजट के बाद सीएम योगी बोले, ये प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट, यूपी की जीडीपी बढ़कर 25 लाख करोड़। सीएम योगी का दावा, कहा कई जिलों में बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2%। बजट गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर केंद्रित। यूपी के बजट पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, पीएम मोदी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करेगा बजट। विधानसभा पहुंचे सीएम योगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गेट पर एक साथ खिंचवाई तस्वीर, दिखाया विक्ट्री साइन। लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की पूजा। बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर भगवान से लिया आशीर्वाद। बजट से पहले अखिलेश यादव की पोस्ट लिखा, बजट चाहे 8 लाख करोड़ का क्यों ना हो, उसमें 90% पीडीए के लिए क्या है। केरल विधानसभा का बजट सत्र, सदन में वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने पेश किया बजट। वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल बोले, 3 लाख करोड़ के निवेश को लाने की योजना, पर्यटन और पोर्ट विकास पर फोकस। असम विधानसभा में गवर्नर के अभिभाषण का कांग्रेस ने किया बॉयकॉट। कांग्रेस विधायकों ने बाहर किया प्रदर्शन, लहराए पोस्टर। विधानसभा में हेमंत सोरेन ने खेला आदिवासी कार्ड, कहा मैं आदिवासी हूं इसलिए निशाना बनाया गया। हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में जो हुआ उसमें राजभवन भी शामिल, देश में आदिवासी दलितों के खिलाफ घृणा का माहौल बनाया जा रहा। हेमंत सोरेन ने किया चैलेंज, कहा साबित करे कि जमीन मेरे नाम है, साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा लाए गए हैं हेमंत सोरेन, ईडी की हिरासत में है पूर्व मुख्यमंत्री। झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई, ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश, 12 फरवरी को अगली सुनवाई। झारखंड की चंपाई सरकार ने विश्वास मत हासिल किया, विश्वास मत के पक्ष में पड़े 47 वोट। सीएम चंपाई सोरेन की सदन में बड़ी जीत, विश्वास मत के विरोध में पड़े 29 वोट। बिहार कांग्रेस के विधायकों को तेलंगाना किया गया शिफ्ट, बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने की संभावना। विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, बीजेपी के एमएलए और जेडीयू के एमएलए कर रहे हैं अप्रोच। बिहार कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद ले जाने पर रविशंकर प्रसाद का तंज, कहा स्थिति कांग्रेस के नियंत्रण में नहीं। जयराम रमेश का बीजेपी पर विधायकों के लेन देन का आरोप, कहा नीतीश का शपथ ग्रहण उसी दिन, लेकिन झारखंड में 2 दिन का समय क्यों। अहमदाबाद एटीएस कार्यालय लाया गया मौलाना अजहरी, हेट स्पीच मामले में हुई है गिरफ्तारी। घाटकोपर में मुफ्ती अजहरी की गिरफ्तारी के बाद भी सोशल मीडिया स्टेटस अपडेट, इंस्टा अकाउंट से लोगों को भड़काने की कोशिश। मुफ्ती सलमान अजहरी के केस में मुंबई पुलिस का एक्शन, मामले में 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 6 फरवरी को गोवा दौरे पर पीएम मोदी एनआईटी गोवा परिसर का करेंगे उद्घाटन, ओएनजीसी के इंडिया एनर्जी वीक में भी शामिल होंगे। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने रामगढ़ में फिर से शुरू की यात्रा। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमल मोमिन का राहुल गांधी पर हमला, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बताया फ्लॉप शो। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव, राज्य के विकास कार्यों की दी गई जानकारी। देहरादून में विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, आसपास के इलाके में धारा 144 लागू, 8 फरवरी तक चलेगा सत्र। चेन्नई में बीजेपी के चुनाव हेड ऑफिस का उद्घाटन, तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने की ओपनिंग। राज्यसभा में संजय सिंह आज नहीं ले पाए सांसद पद की शपथ, सभापति धनखड़ का अनुमति देने से इनकार, कहा प्रिविलेज कमेटी के पास मामला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी, शराब घोटाला केस में कोर्ट ने 22 फरवरी तक बढ़ाई कस्टडी। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा बंगाल सरकार को मनरेगा से मिले 4,500 करोड़ का कोई हिसाब नहीं। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर संजय राउत के सवाल, पूरी मुंबई लूट कर गुजरात जा रही, पीएम के महाराष्ट्र आने का डर जाते हैं लोग। रत्नागिरी में बोले उद्धव ठाकरे, हम पीएम मोदी को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन पीएम हमको मानते हैं दुश्मन। पीएम मोदी ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को दी जन्मदिन की बधाई, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। ज्ञानवापी परिसर में बंद सभी तहखानों की एएसआई सर्वे करवाने की मांग पर 6 फरवरी को सुनवाई, जिला जज के कोर्ट में राखी सिंह ने दाखिल की है याचिका। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी की अपील, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंपे मुस्लिम, इससे बढ़ेगा भाईचारा। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव की मांग, 1991 के वर्शिप एक्ट को खत्म करे सरकार, समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है कानून।
आगरा में ताजमहल के शाहजहां के उर्स पर पाबंदी लगाने की मांग हिंदू महासभा ने कोर्ट में दाखिल की याचिका। हिमाचल प्रदेश के ऊना से अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन अंदौरा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। अनुराग ठाकुर बोले, पीएम मोदी ने 500 वर्षों का इंतजार खत्म करवाया। राम भक्तों और भारत के लिए ये बहुत बड़ी विजय। सीकर में डिडवाना रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। लुधियाना में भगोड़ा ड्रग तस्कर सुरेंद्र कालरा के खिलाफ एनसीबी अधिकारियों का एक्शन, कालरा के आवास पर चलाया जब्ती अभियान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पांगी नाला के पास सतलुज नदी में गिरी गाड़ी, 1 घायल और 2 लापता, तलाशी अभियान जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी जारी, खड़ा पत्थर इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हैवी स्नोफॉल, पानी और बिजली सप्लाई और पड़ा असर।